हेलो फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। देखिए, इंग्लिश बोलने और लिखने में बहुत ही फर्क होता है। आप थोड़ी सी मेहनत और प्रैक्टिस करके बिल्कुल आसानी से फ्लुएंट और फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ये पहली वीडियो है। आने वाले कुछ वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतना स्ट्रक्चर बता दूंगा जिसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद जो अपने आप को एक अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला समझता है, उसके सामने आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। देखिए, जब मेरे जैसा लड़का अंग्रेजी बोल सकता है तो आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहां पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1। यहां पे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो इस क्रिया को संपन्न कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि सहायक क्रिया, जैसे कि इज, एम, आर प्लस टू। और यहां पे V1 का मतलब है क्रिया की पहली अवस्था। आपको पता होगा कि क्रिया की तीन अवस्था होती है। जैसे यदि अगर हम गो को लें तो गो, वेंट और गॉन। इस हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस वीडियो में जितने भी वाक्य हम लोग देखेंगे, उन सभी वाक्यों में क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया गया है। अब यहां पे पहला जो वाक्य है, मैं वहां जाने वाला हूं, और इसकी जो अंग्रेजी है, आई एम टू गो देयर। यहां पे आई जो है सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है प्लस टू, और यहां पे गो जो है क्रिया की पहली अवस्था है, और देयर वहां के लिए प्रयोग किया गया है। इस हिसाब से मैं वहां जाने वाला हूं का अंग्रेजी हुआ आई एम टू गो देयर। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर ये वाक्य केवल एक मॉडल है, और आपको केवल यहां तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि इस मॉडल के आधार पर, इस वाक्य के मॉडल के आधार पर आपको ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बनाने हैं, उनको लिखना है, और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आपको उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है, और उन वाक्यों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। विश्वास मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अब देखिए, अब ये जो वाक्य है, जैसे कि मैं वहां जाने वाला हूं, इसी तरह का आप और वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि मैं वहां सोने वाला हूं, आई एम टू स्लीप देयर। मैं वहां खाने वाला हूं, आई एम टू ईट देयर। मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट। देखिए, इस तरह के वाक्य बना करके आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको एक मॉडल दे सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी होगी। और यदि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। देखिए, जब मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा था तो इन्हीं वाक्यों के माध्यम से मैं भी अंग्रेजी बोलना सीखा हूं, और इन वाक्यों को मैं शीशा के सामने खड़ा होकर के बार बार प्रैक्टिस करता था, बोलने की कोशिश करता था। और हो सके तो आप भी यही तरीका अपनाइए, क्योंकि इस तरीके से आपके अंदर की हेजिटेशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और आप कहीं भी किसी भी स्टेज पर जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं, और वहां पे आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन महसूस नहीं होगा। इस तरह से दूसरा वाक्य है, मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज टू गो देयर। तीसरा वाक्य है, मुझे वहां जाना है, इसका अंग्रेजी है आई हैव टू गो देयर। चौथा वाक्य है, उसे वहां जाना है, और इसकी जो इंग्लिश है वो है ही हैज टू गो देयर। देखिए, ये जितने भी वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों से संबंधित आप नए नए वाक्य बनाइए, उनका अंग्रेजी में इन्हीं स्ट्रक्चर्स के आधार पर आप उनका अनुवाद करिए, और बार बार उनका प्रैक्टिस करिए। इसके बाद पांचवा है, मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर। छठवां वाक्य है, तुम्हें वहां जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर। सातवां वाक्य है, हो सकता है तुम्हें वहां जाना पड़े, यू मे हैव टू गो देयर। इसके बाद आठवां वाक्य है, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। देखिए, ये जो वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर से, इन्हीं वाक्यों से मैं भी अंग्रेजी बोलना सीखा हूं, और बहुत कम समय में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद मैं अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कम समय में आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। आगे
9वां वाक्य है वह वहां जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो देयर। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर के वाक्य में है मैं वहां जाना चाहता हूं और यहां पे चाहना के लिए वांट का प्रयोग किया गया है, लेकिन 9वें वाक्य में वह वहां जाना चाहता है, इसके लिए यहां पे वांट के साथ यस जोड़ा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे जो है कर्ता चेंज हो रहा है। यहां पे कर्ता वह है और वह जो है अकेला है, इसलिए यहां पे वांट के साथ यस जोड़ दिया गया है। इसके बाद 10वां नंबर पे है मैं वहां जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो देयर। 11वें नंबर पर है मैं वहां जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो देयर। इसके बाद 12वें नंबर पर है मैं वहां जाना चाह रहा हूं। आई एम विलिंग टू गो देयर। इसके साथ ही साथ आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं वहां एडमिशन लेना चाह रहा हूं, मैं वहां पढ़ना चाह रहा हूं, मैं वहां जाना चाह रहा हूं, मैं वहां सोना चाह रहा हूं। इस तरह से आप बहुत सारे इससे रिलेटेड वाक्य बना सकते हैं। उन वाक्यों को बनाइए और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप उनका अंग्रेजी में अनुवाद करिए और इससे बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इसके बाद 13वें नंबर पर है मैं भी वहां जाना चाह रहा था। आई वॉज ऑल्सो विलिंग टू गो देयर। 14वें नंबर पर है मुझे तो वहां जाना ही है। आई हैव गॉट टू गो देयर। यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे वो काम कंपलसरी करना ही करना है और इसके लिए जो अंग्रेजी है वो है आई हैव गॉट टू गो देयर। और इसके बाद है 15वां वाक्य है और वो ये है उसे तो वहां जाना ही है और इसकी जो अंग्रेजी है वो है ही हैज गॉट टू गो देयर। अब देखिए इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है एस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने 15 मॉडल वाक्यों को देखा है और इन वाक्यों के आधार पर आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इनसे संबंधित उन वाक्यों को बनाइए और उनका बार बार प्रैक्टिस करिए। विश्वास मानिए, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अब यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।